नमस्कार। आइए सुनते हैं स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की पुस्तक आधुनिक मानव शांति की खोज में से आज का अंक। आज का विषय है निराशा के घोर बादल घिर जाएं तब क्या करें। महाराज बता रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि कहीं से भी आशा की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। मन ऐसा टूट जाता है कि कई बार तो आत्महत्या के विचारों की ओर दौड़ता है। तब जीवन नीरस हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? महाराज बता रहे हैं कि ऐसे मन को पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए कई उपायों का प्रयोग कर देख सकते हैं। कई लोगों के द्वारा इन उपायों के प्रयोग से नया जीवन प्राप्त करने के दृष्टांत देखने को मिलते हैं। इनमें से मुख्य उपाय इस प्रकार हैं। विश्वास पात्र स्वजन या सच्चे सलाहकार के पास जाना। आपत्ति के समय हड़बड़ी में कदम उठाने से पहले अपने स्वजन के पास, जिन पर अत्यंत विश्वास हो, चले जाना चाहिए या किसी सच्चे मार्गदर्शक या सलाहकार के पास जाकर अपनी समस्या बतानी चाहिए। पश्चिम के देशों में तो लोग मनोचिकित्सक के पास स्वयं जाते हैं और सलाह लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग मनोचिकित्सक के पास जाने में हिचकिचाते हैं। इसलिए अपने स्वजन के पास जाकर हृदय खोलकर सारी बातें बता देना एक उपाय है। किसी से अपना दुख कह देने से मन हल्का हो जाता है और आधी समस्या तो अपने आप कम हो जाती है। इस समस्या में कोई मेरे साथ है, यह भावना मन में आने से समस्या इतनी जटिल नहीं लगती है। धीरे धीरे समस्या भी हल हो जाती है और मन भी स्वस्थ होने लगता है। कभी कभी तो मन का विरोध इतना प्रबल होता है कि वह किसी के पास जाने को भी तैयार नहीं होता, केवल मरने को तत्पर हो जाता है। ऐसे समय जिसे आप अत्यंत चाहते हो या जो व्यक्ति आपका श्रद्धा पात्र हो, जो व्यक्ति आपको अत्यंत प्रेम करता हो, उसका स्मरण करना चाहिए। तुम्हारे आत्मघाती कार्य से उसे कितना दुख होगा, उसके बारे में सोचो। ऐसे व्यक्ति का सतत स्मरण करने से भी मन शांत होने लगता है और फिर व्यक्ति स्वस्थ मन से सोच सकता है। महाराज आगे बता रहे हैं कि श्री रामकृष्ण वचनामृत नामक पुस्तक के लेखक महेंद्रनाथ गुप्त परिवारजनों के कटु लड़ाई झगड़ों से त्रस्त होकर जीवन का अंत करने की सोच रहे थे। बस अब तो आत्महत्या ही एक उपाय है, यह मानकर एक अंधेरी रात में उन्होंने घर छोड़ दिया और निरुद्देश्य इधर उधर भटकते रहे। सवेरे अपनी बहन के यहाँ वराह नगर में आराम किया। इधर अपने भांजे को लेकर एक बगीचे से दूसरे बगीचे में घूमते घूमते दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में आ पहुंचे। वहां श्री रामकृष्ण के कमरे में प्रवेश करते ही उन्हें लगा कि जैसे साक्षात शुकदेव जी भागवत कथा का विवेचन कर रहे हैं। कमरे में उपस्थित भक्तों के साथ वार्तालाप करते हुए श्री रामकृष्ण के शब्दों का उनके ऊपर जादुई प्रभाव हुआ। उनके मन से हताशा के बादल दूर हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान उन्हें बचा रहे हैं। अब किसके लिए दुनिया छोड़े? उन्हें गुरु साक्षात मिल गए। आत्महत्या का विचार हमेशा के लिए चला गया। फिर तो श्री रामकृष्ण के साथ उनका ऐसा अटूट संबंध स्थापित हुआ कि उनका समग्र जीवन एकदम बदल गया। श्री रामकृष्ण के सभी वार्तालाप वे अपनी डायरी में प्रतिदिन लिखते थे, जो बाद में श्री रामकृष्ण वचनामृत के रूप में प्रकाशित हुए। इस वचनामृत ने हजारों लोगों के जीवन में शांति की स्थापना की, अनेक लोगों को आत्महत्या से बचाया है, असंख्य दुखी लोगों को नव जीवन दिया है, आध्यात्मिक जीवन के पिपासुओं को अमरता का मार्ग बताया है। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी आगे बता रहे हैं कि सुप्रसिद्ध फ्रेंच गायिका
मादाम काल्वे के जीवन में भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। 1894 1894 में शिकागो में उनके जीवन को सबसे बड़ा आघात लगा था। उनकी एकमात्र पुत्री की जलने के कारण मृत्यु हो गई। इस असह्य दुख को वह सहन नहीं कर पा रही थी। उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था, पर तीनों बार उनके पैर स्वामी विवेकानंद के निवास की ओर उठ गए। अनिच्छा से, किसी अदृश्य प्रेरणा से उन्होंने स्वामी जी से भेंट का समय मांगा और उनको नए आनंदमय जीवन की प्राप्ति हुई। उनके ही शब्दों में वे बता रही हैं, उस समय मैं तन और मन से टूट चुकी थी। ऐसी ही स्थिति में मेरे कई मित्रों को स्वामी जी ने सहायता की थी, इसलिए मैंने भी उनसे मिलने का निर्णय लिया। समय मांगकर मैं उनके निवास स्थान पर गई। तब तुरंत मुझे उनके अध्ययन कक्ष में ले जाया गया। उनके पास जाने से पहले मुझे कहा गया था कि जब तक वे मेरे साथ बात शुरू ना करें, मुझे संबोधित नहीं करें, तब तक मुझे मौन रहना है। इसलिए उनके कक्ष में मैंने प्रवेश किया और कुछ देर मौन खड़ी रही। वे बैठे हुए थे और ध्यानस्थ थे। उनका भगवा उत्तरीय जमीन को छू रहा था। पगड़ी से सुशोभित उनका मस्तक कुछ झुका हुआ था। आंखें जमीन पर लगी हुई थीं। कुछ देर बाद ऊपर देखे बिना उन्होंने बात शुरू की। उन्होंने कहा, बेटी, तुम कठिन परिस्थिति में आ गई हो, शांत हो जाओ। शांत होना आवश्यक है। फिर बिल्कुल शांत स्वर में, विचलित हुए बिना और असंग होकर उस व्यक्ति ने मेरे गोपनीय प्रश्नों और चिंताओं के बारे में बोलना शुरू किया। मेरे निकटतम मित्रों को भी पता नहीं ऐसी बातों के बारे में वे बोले। कितना अद्भुत! अंत में मैंने प्रश्न किया, आपने यह सब कैसे जाना? मेरे विषय में यह सब आपको किसने कहा? मैं शिशु के समान मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ बैठी हूं। इस तरह उन्होंने शांत मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, मुझे किसी ने नहीं बताया है। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता है? मैं खुली पुस्तक की तरह तुम्हारे हृदय मन की बातें पढ़ सकता हूं। अंत में मेरे विदा लेने का समय आया। मैं खड़ी हो गई। तब उन्होंने फिर कहा, पुनः प्रसन्न और सुखी हो जाओ, स्वास्थ्य को सुधारो। अपने शांत पलों में अपने दुख दर्द का विचार मत करो और अपनी संवेदनाओं को किसी प्रकार से बाह्य अभिव्यक्ति में रूपांतर करो। तुम्हारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए उसकी आवश्यकता है। तुम्हारी कला के लिए उसकी आवश्यकता है। मैंने विदा ली। मैं उनकी वाणी और व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुई। उन्होंने मेरे जैसे मन की उलझन को दूर कर दिया था। उसके स्थान पर स्पष्ट और शांतिदायक विचार भर दिए थे। मैं फिर आनंदित और प्रफुल्लित हो गई। आगे महाराज बता रहे हैं कि संत महात्मा या सिद्ध पुरुष के आश्रय में जाने से मन में चल रहे तूफान को वे शांत करके विचारों को योग्य दिशा की ओर ऐसे मोड़ देते हैं कि नीचे की ओर बहता प्रवाह ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ हो जाता है। आज भी जीवन की विपत्तियों से निकालने के लिए, सच्चा मार्ग बताने के लिए साधु संत विद्यमान हैं। बड़े शहरों में तो कई सेवाभावी संस्थाएं निःशुल्क मार्गदर्शन देने का कार्य कर रही हैं। कई स्थान पर तो आत्महत्या करने से पहले तत्काल फोन करें, ऐसी तत्काल सेवा भी उपलब्ध होती है। इसलिए विपत्तियां जीवन को समाप्त कर दें, उससे पहले विपत्तियों से बाहर निकलने के लिए बाह्य सहायकों का आश्रय लेना अनिवार्य है। आगे महाराज सुझाव देते हुए बता रहे हैं कि उस वातावरण से बाहर निकल जाओ। यदि बिना हवा के
चारों ओर से बंद कमरे में किसी को बंद कर दिया जाए तो वह किसी भी प्रकार से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, खिड़की दरवाजे तोड़कर भी बाहर खुले में चला जाएगा। इसी प्रकार जब ऐसी बुरी परिस्थिति आ जाए, मनुष्य उसमें घुटन का अनुभव करे, तब खुले में चले जाना चाहिए। जब मन में दुविधा चल रही हो, इस पार या उस पार का निर्णय करने में मन तत्पर ना हो, तो उस स्थान से तत्काल बाहर निकल जाना चाहिए। यदि कुछ दिन बाहर रह सकें तो बहुत उत्तम होगा। तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ अथवा किसी स्नेही स्वजन के यहाँ 2-4 दिन रहो, नहीं तो किसी देव स्थान में नदी किनारे चले जाओ। 2-4 दिन का स्थानांतर भी मन की स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। यदि बाहर जाने की स्थिति में ना हो तो अपने गांव में ही नदी के किनारे, समुद्र के किनारे या खुले मैदान में कुछ देर शांति से बैठे रहो। मन में कुछ भी विचार मत करो। प्रकृति के सानिध्य में बैठने से प्रकृति में स्थित शांति का अवतरण होता है। किसी वृक्ष के नीचे भी बैठने से शीतलता और ताजगी मिलती है। 2-4 घंटे बाहर निकल जाने से मन पर सवार भूत भाग जाता है और फिर स्वस्थ चित्त से विचार करने से लगता है कि मैंने स्वयं परिस्थिति को जितना विकट मान लिया था, उतनी विकट वह है नहीं। सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, ऐसी हिम्मत आ जाती है। सद ग्रंथों का पठन। महाराज आगे बता रहे हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि चारों ओर से मुश्किलों की मार पड़ने लगती है। उस समय तत्काल किसी मार्गदर्शक के पास जाने की स्थिति नहीं होती है, कहीं बाहर जाना भी संभव नहीं होता है। तब क्या करें? ऐसे समय श्रीमद् भगवद गीता, भागवत, बाइबिल, उपनिषद ऐसे सदग्रंथों की शरण में जाओ। ये सदग्रंथ कोई निर्जीव पुस्तकें नहीं हैं, ये महान ज्ञान के वाहक हैं। साथ ही इन सदग्रंथों की रचना जिन्होंने की है, उनकी सुप्त चेतना को भी वे धारण करती हैं। सदग्रंथ का एक पन्ना भी पढ़ने से उसके सर्जक की महान चेतना के सूक्ष्म सानिध्य में हम चले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते हुए हम साक्षात भगवान कृष्ण के सम्मुख सूक्ष्म रूप से पहुंच जाते हैं और गीता में से ही परिस्थिति की समस्या का समाधान हमें भगवान श्री कृष्ण देते हैं। गीता का कोई एक श्लोक, श्री रामकृष्ण वचनामृत का कोई एक प्रसंग, बाइबिल का कोई एक वाक्य भी हताशा में से निकालने के लिए पर्याप्त है। सदग्रंथों का पाठ करने से हमें पता भी नहीं चलता है और हमारी मन की स्थिति बदल जाती है। स्वामी विवेकानंद जी के अग्नि मंत्र के समान वाक्यों की एक बहुत छोटी सी पुस्तक है जिसका नाम है शक्तिदायी विचार। इस पुस्तक के वाक्यों में थके हारे, निराश, जीवन जीने की इच्छा खो चुके मनुष्यों में प्रचंड शक्ति जागृत करने की प्रबल शक्ति है। विपत्ति के समय ऐसी पुस्तक के 1-2 वाक्य भी जीवन में शक्ति का संचार कर देते हैं। उदाहरण स्वरूप, यह एक महान सत्य है, बल ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। बल आनंद स्वरूप है, शाश्वत और अमर है। दुर्बलता सतत तनाव है, यातना है, मृत्यु है। दुर्बलता का चिंतन करते रहना दुर्बलता को दूर करने का उपाय नहीं है, इसका उपाय है बल का चिंतन करना। मनुष्य के अंदर पहले से ही जो बल है उसके प्रति उसे सचेत बनाओ। लक्ष्य पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग यही है कि अपने आप को और सभी को कहो कि हम दिव्य हैं। जैसे जैसे हम इसे याद करते जाएंगे वैसे वैसे बल बढ़ता जाएगा। पहले जो लड़खड़ाता था वह अधिक से अधिक बलवान बनेगा, वाणी की शक्ति बढ़ेगी और अंत में
सत्य हमारे हृदय पर अधिकार कर लेगा। हमारी नाड़ियों में सत्य प्रवाहित होने लगेगा। हमारे शरीर में सत्य ओतप्रोत हो जाएगा। जो कुछ भी बल और सहायता तुम्हें चाहिए वह तुम्हारे स्वयं के अंदर है। अतः अपने भविष्य का तुम स्वयं निर्माण करो। बीती बातों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे सामने अनंत भविष्य पड़ा है। हमेशा याद रखो कि जिस प्रत्येक शब्द का तुम उच्चारण करते हो, जो प्रत्येक विचार तुम करते हो और जो प्रत्येक कार्य तुम करते हो, इससे तुम अपने लिए संस्कार की पूंजी एकत्रित कर रहे हो। जैसे बुरे विचार और बुरे कार्य तुम्हारे ऊपर बाघ की तरह हमला करने को तैयार होते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर प्रेरक आशा की किरणें भी हैं। तुम्हारे सुविचार और सत्कर्म तुम्हारा बचाव करने के लिए हजारों देवताओं की शक्ति से सदा तैयार रहते हैं। स्वामी निखिलेश्वरानंद जी बता रहे हैं कि संतों, महात्माओं और महापुरुषों के जीवन के अनुभवों से प्रकट हुई ऐसी ज्ञान धारा मनुष्य के मन पर छाई सभी मलिनता को धो डालती है, मन को स्वच्छ, पवित्र और विशुद्ध बना देती है। ऐसे विशुद्ध मन में व्यक्ति को अपने सच्चे जीवन कार्य का ज्ञान हो जाता है। महाराज आगे एक घटना का विवरण बता रहे हैं कि सेना में काम करने वाला एक युवक मन से बिल्कुल टूट गया था। भारत पाकिस्तान के युद्ध में उसके सभी साथी मारे गए थे। वह स्वयं जो जीप चला रहा था उस पर भी बम गिरा था और वह स्वयं मुश्किल से बचा था, लेकिन उसका मन बहुत उदास हो गया था। अब जीवन से रस चला गया था। एक रात को वह दिल्ली रेलवे स्टेशन पर चलती गाड़ी की पटरी पर कूदकर जीवन समाप्त करने की सोच रहा था, परंतु किसी कारण उस रात अपने निश्चय को पूरा नहीं कर पाया। उसने दूसरे दिन पर छोड़ दिया। दूसरे दिन वह समाचार पत्र लेने स्टेशन की दुकान पर गया। वहां बुक स्टॉल पर उसे स्वामी विवेकानंद की सुंदर फोटो वाली पुस्तक दिखाई दी। उसने वह खरीद ली। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसका आत्महत्या का विचार चला गया। उसे नया जीवन मिल गया। उसे अपने जीवन का सच्चा अर्थ मिल गया। दूसरों को प्रेम करना, दूसरों की सेवा करना, यह जीवन का प्रयोजन है। उसे समझ में आ गया। उसके बाद उसने सेना से निवृत्ति ले ली और अपने गांव रालेगांव सिद्धि महाराष्ट्र में पहुंचा। अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी उसने सेवा कार्य शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। उसकी आश्चर्यजनक सफलता से प्रभावित होकर उसे महाराष्ट्र के 300 गांव के विकास का कार्य सौंपा गया। यह युवक है अन्ना हजारे। आज वे महाराष्ट्र के असंख्य ग्रामजनों के उद्धारक के रूप में पूजे जा रहे हैं। महाराज एक अन्य घटना का विवरण दे रहे हैं कि केरल में तिरुअनंतपुरम एनसीसी का एक मेजर मानसिक रूप से हताश था। उसका वैवाहिक जीवन बहुत दुखी था। वह बार बार कहता था, मैं कब अपने आप को गोली मार दूंगा, कह नहीं सकता। उसकी ऐसी मानसिक दुर्दशा की बात को उसके कर्नल ने श्री रामकृष्ण मिशन तिरुअनंतपुरम के एक सन्यासी को बताया। उस सन्यासी ने कर्नल को कहा कि मेजर से कहो कि पहले यह पुस्तक पढ़ ले, फिर उसे जो इच्छा हो वह करे। ऐसा कहकर उन्होंने श्री रामकृष्ण वचनामृत की एक पुस्तक भेंट में दी। फिर कुछ महीनों के बाद कर्नल जब स्वामी जी से मिले तब उनसे कहा, स्वामी जी, आपकी पुस्तक ने जादू का काम किया, मेरे जूनियर को बचा लिया। अब वह कहता है कि सारा संसार कहे तो भी मैं आत्महत्या जैसा पाप नहीं करूंगा। महाराज बता रहे हैं कि यह है सद्ग्रंथों का प्रभाव। वह मन की स्थिति को ही समूल बदल डालता है। इसलिए जो केवल जीवन की विपत्तियों के समय ही नहीं, प्रतिदिन ऐसे सद्ग्रंथों का नियमित अध्ययन करते हैं,
उनके जीवन में विपत्ति आती ही नहीं है, अर्थात कैसी भी विकट परिस्थिति उन्हें बेचैन नहीं कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी की मंगल कामना के साथ नमस्कार।